नेहा उत्साह में आकर खुद गाने और नाचने लगती है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ असामान्य है। वह थोड़ा पगला और थोड़ा सियाना लगती है। इसी दौरान वह गलती से अपने ससुर, जिन्हें वो पापा जी कहती है, को थप्पड़ मार देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। परिवार के लोग समझाते हैं कि नेहा नशे में थी और उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। माहौल गंभीर हो जाता है। किसी और के प्लान की बात सामने आती है, जहां साजिश के तहत एक चाल चली गई थी नेहा को बदनाम करने की। जनरेटर बंद होने और लाइट आने के बीच के कुछ सेकंड्स में यह योजना अंजाम दी गई। कोई महिला, शायद परिवार की बुजुर्ग सदस्य, कहती है कि अब वह नेहा को सबक सिखाएगी, उसकी बेइज्जती का बदला लेगी। वो कहती है कि उसने पेट्रोल छिड़क दिया है, अब आग नेहा पर लगाई जाएगी। प्रतीकात्मक रूप से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जलाने की योजना है। बात इतनी बढ़ जाती है कि नेहा को होश में लाने के लिए उस पर पानी डाला जाता है। होश में आने के बाद उससे सख्ती से सवाल किए जाते हैं कि उसने कैसे ससुर पर हाथ उठाया, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कई सदस्य उस पर आरोप लगाते हैं, कुछ उसका बचाव भी करते हैं। समाज और रिश्तेदारों की बातें सामने आती हैं, कैसे एक बहू को इज्जत बनकर रहना चाहिए और नशे में झूमना या ऐसा व्यवहार करना पूरे खानदान की बेइज्जती है। लोग बेबी जी, संभवत भावी बहू या दूसरी बहू के लिए सहानुभूति जताते हैं, जबकि नेहा को बहू के नाम पर कलंक कहा जाता है। अंत में महिला कहती है कि अब वह नेहा का ऐसा जुलूस निकालेगी कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। इस उथल-पुथल भरे घटनाक्रम के बाद शोक कहानी पहले प्यार की का प्रमोशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि यह शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर प्रसारित होगा। अगर आप चाहें, मैं इसे और साफ सुथरी नरेशन में या संवाद रहित लघुकहानी के रूप में भी बदल सकता हूं।